पहला आया हाथ चुमे तेरे तेरे। मेरे को अच्छा ज्यादा मतलब वेजिटेरियन लगता है। कहीं ऐसी जगह फंस जाऊं कुछ भी ना हो फिर तो मैं बंदा भी खा जाऊंगा। दोस्तों में अच्छा खासा था मैं, मतलब कैप्टन टाइम। पर लड़कियों के सामने नहीं, वहाँ तो अभी भी डर लगता है। बस हम एक गाना शूट कर रहे थे, मिन्नी कुप्पर करके गाना आया था हमारा। ये मेरे को बता रही है खींच रही है नजदीक, अभी नजदीक आना कर ले, कुछ दिख रहा होगा, सबको बोल रहे होंगे। तो मेरे को मगर नहीं यार, मेरे को मतलब थोड़ा डर लग रहा है। ये वाली है ना जो ग्रीन वाली, इसका नाम भूल गया हूँ। वसाबी ओए होए होए, बड़ी तीखी होती है ना, मैं कहना जी ये जितनी ये है ना, ये मतलब सारी मेरे को किसी ने सुशी के ऊपर रख के दे दी थी लंदन में। लो जी सीख गए आज आप। पान की गल गाइस, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सत श्री अकाल खोली टेल्स फैम, सब बढ़िया। वेल आज के हमारे संडे ब्रंच के जो गेस्ट हैं वो आए हैं ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। अब पंजाबी जाने जाते हैं अपनी खातिरदारी के लिए। दाल मखनी पनीर मखनी तो वो रोज ही खाते हैं, पर आज जब वो मुंबई आए हैं हम उन्हें खिलाएंगे कुछ सुशी और डिमसम। On this episode of Sunday Brunch, I'm going to be joined by Punjabi actor and singer Amy Vir. हेलो जी, वेलकम टू कर्ली टेल्स। आप पहली बार आ रहे हैं हमारे शो पर जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो फूडी हैं या नहीं है। जी जी, बहुत ज्यादा। मैं बेसिकली मेरे को अच्छा ज्यादा मतलब वेजिटेरियन लगता है। कहीं ऐसी जगह फंस जाऊं कुछ भी ना हो फिर तो मैं बंदा भी खा जाऊंगा। फिर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। वैसे मैं मतलब मेरी प्रायोरिटी वेज है, मेरे को ज्यादा मतलब अच्छा लगता है वेज खाना। से आप बोलोगे पंजाब से और नॉन वेज नहीं खाते, हाँ जी, ये मतलब थोड़ा ऐसे एक मिथ है। मतलब पंजाब के लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, कुछ खाते हैं, या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल है, लेकिन मोस्टली जो पंजाब में लोग वेजिटेरियन है। अब हमेशा से ही वेजिटेरियन रहे हैं या खाकर फिर छोड़ दिया है या नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी खाया नहीं है कुछ, मतलब डाइट वाइट के लिए। तो पहले जब आई वाज इन स्कूल तो तब हम दिवाली पे खाते थे। मतलब मेरे चाचा जी थे, वो बनाते थे चिकन, वो जो गांव पे बनाते थे। हाँ जी, तो अदरवाइज मेरे घर में नहीं कोई खाता, ना मॉम ना डैड। तो घर पे सिर्फ मतलब एग्स वगैरह का होता था। अगर मतलब स्कूल जाने के वक्त यहाँ आके रात को सोने से पहले सर्दी में खा लिए 2 अंडे दूध के साथ। हाँ जी। तो वो वैसा कल्चर था, लेकिन अदरवाइज हमारे नॉन वेज ज्यादा बनता नहीं था। फूडी मैं हूँ, मतलब अच्छा। वेजिटेरियन में मतलब बहुत सारी चीजें मेरे को अच्छी लगती है, मोस्टली पंजाबी। तो अगर संडे ब्रंच होता है घर पर, जब सब सारे बैठकर खाना खाएं जी। तो क्या बनता है? राजमा चावल, चने चावल, या आपकी क्या फेवरेट डिश है? पराठे है जी, मेरे को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। मतलब पराठे में किसी टाइम भी खा सकता हूँ। कितने खा सकते हो? वो डिपेंड करता है कौन बना रहा है। जहाँ मतलब अगर मेरी मम्मी बनाए तो वो मैं 3 से 4 खा सकता हूँ। मतलब अच्छा। वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं। और जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी, मतलब मोहाली में, मॉम डैड गाँव में रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जो हमारे कुक अंकल हैं, उनके 5-6 खा जाता हूँ। थोड़े छोटे बनाते हैं लेकिन अच्छे बनाते हैं वो। बचपन आपने ज्यादा कहाँ गुजारा है, मोहाली में या नहीं जी, मेरा गाँव नहीं, मोहाली तो जी मैं कॉलेज के टाइम पे शिफ्ट हुआ हूँ चंडीगढ़ मोहाली में, लाइक 2009। उससे पहले मैं अपने मतलब गांव में ही था, साथ वाले गांव पे पढ़ा हूँ। वहाँ पे 10th तक वहाँ पे था। अच्छा। और +1 +2 मैंने मतलब हमारा जो शहर है, लोकल शहर नाभा, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे रहा हूँ। उसके बाद चंडीगढ़ आ गया था। बीएससी के लिए मैं फिर चंडीगढ़ रहा। फिर एमएससी के लिए, एमएससी बायोटेक के लिए पटियाला गया था। लेकिन फिर उससे पहले मेरे गाने चल गए थे, तो फिर मैं चंडीगढ़ वापस आ गया। तो वहाँ पे फिर गाने चल रहे थे, गाने करने लग गए। क्योंकि हमारी मोस्टली म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री चंडीगढ़ है। Okay. जैसे मुंबई में भी बॉलीवुड का काम ज्यादा होता है, तो हमारा मोस्टली चंडीगढ़ के इर्द-गिर्द। मोस्टली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, वीडियो डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स सारे चंडीगढ़ और मोहाली में रहते हैं। तो उसके बाद मैं वहीं, फिर मैंने एमएससी बीच में छोड़ दी थी, तो बिकॉज काम चल गया था। एंड 2015 में फिर फिल्में शुरू कर ली थी मैंने। अच्छा। डेब्यू मेरा 2015 में था। तो जब भी आप नाभा में थे, या वहाँ की आप मुझे कोई स्पेशलिटी बताएं। हमारा फूड और ट्रैवल शो है, तो वहाँ जाकर अगर कुछ खाना हो तो कौन सी जगह है और क्या खाएं? वहाँ पे समोसे हैं, मतलब पनीर वाले समोसे हैं, वन ऑफ द बेस्ट। वहाँ वो मैंने खाए हैं 17-18 समोसे। समोसे? हाँ, अच्छा। वो वाले समोसे मैंने जरूर खाए हैं 17-18, वो भी मैं जब 9th क्लास में था। तो मैं साइकिल लेने गया था, नया साइकिल लेना था तब मैंने, तो पापा के साथ गया था। तो मतलब 7-8 मैंने तब वहाँ पे खा लिए थे, 8-9 समोसे मैंने घर आके खाए थे। और क्या क्या स्पेशलिटी है? तो समोसे को अलग तरह के समोसे में नॉर्मल समोसे, लेकिन पनीर वाले होते हैं, और साथ में उनकी जो चटनी वगैरह होती है वो स्पेशल होती है। और एक नाभा में है मतलब कुलचे हैं, मुकेश के कुलचे हैं, जो मतलब वो नहीं होता डबल ब्रेड, मतलब डबल रोटी होती है, जब जैसे आप बोलो ब्रेड। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक तो अमृतसरी कुलचे होते हैं, अब पाव टाइप ना, मतलब होता है कुलचा, पाव टाइप ही होता है। और उसमें मतलब छोले और आलू मिक्स करके देते हैं, और पनीर डालते हैं और मक्खन डालते हैं उसमें। उसकी सेल के बारे में बताता हूँ। जब उसके वहाँ पे रेड हुई थी तो उसके घर से 70 लाख रुपए मिला था। 70 लाख रुपए कैश मिला था, और 2 प्लॉट थे उसके नाम।
चलो की तो उसने मेहनत ही है, मैं मतलब डिपार्टमेंट से भी अगर दरख्वास्त करता हूँ उसका केस भी चल रहा है तो रद्द कर दें, बिकॉज उसने बेचारे ने मेहनत की 5-5 रुपए के 10-10 रुपए के। मैंने आई वाज इन स्कूल जब मैं खाता था तो तब आई थिंक सो मतलब 5 रुपए का या 5-7 रुपए का कुलचा होगा, अभी तो 50 का हो गया होगा। हाँ जी। तो एक ये, और मैं और सोनम अभी शूट कर रहे थे ना, एक मूवी शूट कर रहे थे, हमारी फ्रेंचाइज है निक्का जैलदार, उसका 4th पार्ट शूट कर रहे हैं, वहाँ के भी स्पेशल कुलचे छोले थे, तो अभी मैंने और सोनम ने बहुत खाए हैं वहाँ पे, शाम वाला जो नाश्ता होता है ना 5-6 बजे वाला। अभी तो आप एक रोमांटिक हीरो का रोल करते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं लड़कियों के लिए, और मैं जानना चाहती हूँ कॉलेज और स्कूल में आप इतने डेयरिंग थे या शर्माते ही थे लड़कियों के साथ? नई लड़की के साथ मतलब फिल्म करता हूँ या नई एक्ट्रेस के साथ काम करता हूँ तो थोड़ा मतलब लगता है, खुलने में टाइम लगता है थोड़ा। जैसे सोनम के साथ मेरी पहली मूवी थी, सबसे पहला सीन ही प्रपोज का था। इन 2016 हमारी पहली फिल्म थी ये, अभी निक्का जैलदार का 4th पार्ट के इसकी सबसे पहली मूवी थी, तो प्रपोज करना था रिक्शा पे। अच्छा। तो वो पटियाला में शूट कर रहे थे, ऑब्वियसली इसने सोनम ने दिलजीत पाजी के साथ काम किया था मेरे से पहले, तो शी वाज लाइक ये शुरू से मतलब सुपर डुपर हिट है। हमें तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा ना यहाँ तक आने में, देखो मैं तो कांप रहा था पहले दिन, तो अभी तो मेरी दोस्त, अभी तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद हम एक गाना शूट कर रहे थे, मिन्नी कुपर करके गाना आया था हमारा, तो हम वो शूट कर रहे थे, तो ये मेरे को बता रही है, खींच रही है नजदीक, अभी नजदीक आना, कर ले, कुछ दिख रहा होगा, सबको बोल रहे होंगे, तो मैं नहीं यार मेरे को मतलब थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा पीछे पीछे ठीक है, नहीं कर, अच्छा लगेगा ये कर। तो इतना डेयरिंग नहीं था मैं पहले, मतलब ठीक था, दोस्तों में अच्छा खासा था मैं, मतलब कैप्टन टाइप। पर लड़कियों के सामने नहीं, वहाँ तो अभी भी डर लगता है। पर आपने एक लड़की के पीछे एक कोई कोर्स ज्वाइन कर दिया बीटेक का, बीएससी बायोटेक का। जी, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड वो कोर्स कर रही थी। जी, बिकॉज उसको मतलब उससे रैंक नहीं निकला था, मेरा तो रैंक आ गया था, बीटीएस की एडमिशन हो रही थी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हाँ जी। तो उसका नहीं रैंक आया था, मेरा 130 आ गया था, तो उसने बोला बीएससी कर लेते हैं, मैं कहा चलो ठीक है बीएससी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो होमवर्क भी आप ही कर लेते थे, सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स? या नहीं, वो मैं खुद करता था मैम, स्टूडेंट तो मैं ठीक था, अच्छा 75-80% वाला था, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को जो मेरी स्टडी थी वो काम नहीं आई। कॉलेज गया, कॉलेज में जाके बच्चों का पता चला, भी बच्चों को एज एन म्यूजिशियन अगर मैं बात करूँ, एज एन सिंगर मैं बात करूँ, लोगों को मतलब क्या अच्छा लगता है ये तो कॉलेज में जाके पता चला, जो उन्हें अच्छी लगती थी चीजें, वैसे गाने बनाए और गाने चल गए, तो स्टडी काम तो आती है कहीं ना कहीं। लेकिन आपने सोचा था कि आपको सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, और बचपन में आप कैसे थे? मतलब गाता तो था शुरू से ऑब्वियसली, मतलब अच्छा। सीखा नहीं मैंने कभी किसी से, जैसे क्लास में आपने अगर आप जैसे बैठे हुए हैं महफिल में, दोस्त बैठे हुए हैं, तो आपने बोल दिया गाना सुना रहे तो गाना सुना दिया, किसी शादी पे गए हैं तो मम्मी ने बोल दिया हमारा बेटा गाएगा, तो तब मैं खड़ा होकर गा रहा होता था ऐसे, मतलब जैसे बंदे नेशनल एंथम में खड़े होते हैं। अच्छा। तो और स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस होते थे, लेकिन मैं कोई कंपटीशन में आज तक नहीं जीता, जैसे मतलब कम्पीट की मैंने, एक दो कॉम्पिटिशन्स पे गया था, और जो प्री होते हैं, प्री रनर टाइप, वही निकाल देते थे मेरे को भी, चलते को नहीं आता गाना, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बड़े होकर सिंगर ही बनूंगा, लेकिन ऐसा जरूर था कि मैं ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं कर पाऊंगा, कोई बंदा ऑफेंड ना हो जाए मेरे से, बहुत अच्छा आप सब लोग काम कर रहे हो, शुरू से था, या तो मैं मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा इन एनी वेज, लाइक चाहे आप वो आर्मी के उसमें लगा लो, या मतलब छोटे होते जब, या फिर मैं मतलब क्रिकेट खेल लूंगा या कोई ना कोई गेम कर लूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। मेरी जो दोनों फिल्में थी बॉलीवुड की, पहली एक तो 83 थी, उसमें एज एन क्रिकेटर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरी फिल्म थी बुज अजय देवगन पाजी के साथ, उसमें मैं फाइटर पायलट का रोल कर रहा था, तो वैसे नहीं तो ऐसे होगी, जो दिल की ख्वाहिशें थी पूरी होगी। और जब ऐसे वो रिजेक्शन मिलता था, जब बता रहे थे कॉलेज में आप सिलेक्ट नहीं होते थे, तभी आपके कॉन्फिडेंस को पता ही था मेरे को कि मैंने जो सामने लोग जीत रहे हैं उन्होंने ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत की है, राइट। स्टिल अभी भी जो फिल्मों का भी होता है, अगर फिल्म नहीं भी चली या गाने नहीं भी चले तो मेरे को वैसा प्रेशर नहीं रहता। मेरे को लगता है अभी कमी होगी इसमें, तो इट हैव बीन बेटर, अच्छा बन सकता है या बना लेंगे आगे से, अच्छा कर लेंगे, तो मेरे से प्रेशर कभी भी नहीं, फ्राइडे का भी नहीं रहता, या फिल्म के पहले दिन का भी नहीं रहता। लोग बोलते हैं नर्वस हो गए या कुछ हो गए, वो एक ठीक है, वो एक कैरेक्टर में आने के लिए एक आध दिन का वो प्रेशर रहता है, अभी कैसे करेंगे या कैसे होगा इसमें, मतलब, लेकिन वो ऐसा मतलब ऐसा डरवर नहीं है। अभी आपने बताया आपको पंजाबी खाना तो बहुत पसंद है, पराठे पसंद है, आपको चाइनीज खाना पसंद है? चाइनीज भी मेरे को अच्छा लगता है जी, चाइनीज में 3-4 चीजें, डिमसम्स मेरे को अच्छे लगते हैं। हाँ जी। यहाँ के स्प्रिंग रोल्स मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते, वो पंजाब में जो देते हैं ना, जो रेडी पे होते हैं, हमारे वहाँ पे नेपाल से हमारे भाई जो वहाँ पे वो रेडियां लगाते हैं, तो उनके पास मोमोज भी होते हैं। मोमोज तो मैंने ऑलमोस्ट कॉलेज में आके खाए थे, चंडीगढ़ आके पता चला था मोमोज के बारे में, बिकॉज हमारे शहरों में नहीं मिलते। शुरू में मेरे को मोमोज नहीं अच्छे लगे थे, उसके बाद धीरे धीरे जब खाने लगा तो अच्छे लगे। आज हम चिमिचूरी में हैं और यहाँ का चाइनीज खाना और एशियन खाना बहुत पॉपुलर है। सुशी पसंद है? सुशी ऐसे तो पसंद है, लेकिन इससे नहीं खाई जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ये चलाना नहीं आ रहा मसला, ये सीख तो रहे हैं लेकिन चलता नहीं है। एक इसका हैक है, बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा। जी। इसको आप तोड़िए, ठीक है, और
इसमें डालिए टिश्यू पेपर में, ठीक है? ओके, ऐसे थोड़ा सा गैप रखना दोनों के बीच में, ठीक है जी। और ऐसे रखना, ऐसे ही ये तो फोल्डेड जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाए। ये अगर चलानी आ गई जी। ठीक है, अब इसे ऐसे गोल घुमाना है। हाँ ठीक है ये जी, ठीक है, थोड़ा सा गैप रखकर इसे घुमा ठीक है। दीजिए। अब इसे ऐसे कीजिए, ठीक है? जी। अच्छा, अब आप किसी भी इसे पकड़ सकते हैं, अच्छा कोई स्प्रिंग दिक्कत स्प्रिंग बन गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया काम? बस राइट एडा काम सीखा। लो जी, सीख गए आज आप। बन की गल गाइस, चीयर्स 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 चीयर्स। बन की गल इन्ना काम सी। ये वाली है ना जो ग्रीन वाली, इसका नाम भूल गया हूँ। वसाबी ओए होए होए होए। बड़ी तीखी होती है ना, मैं मतलब। कहना जी, ये जितनी ये है ना, ये मतलब सारी मेरे को किसी ने सुशी के ऊपर रख के दे दी थी लंदन में। ओ माय गॉड, अच्छा। मेरा दोस्त ही था, दोस्त तो कहता दुश्मन ही हुआ जिसने ये खिला दी। ओए होए होए। पार्टी छोड़ के भागा था मैं, क्लब में था। Really? ओए होए। ऐसे किस्से बताओ कोई फूड से रिलेटेड। फूड से रिलेटेड, और एक बार जब मैं छोटा सा था, शहर में ही था, नाबा गया हुआ था, जब स्कूटर चलाना सीखा था, अच्छा। तो हमारे पास 20 रुपए थे, मैं और मेरा कजन था, तो 20 रुपए थे, हमने तेल डलवाया तो हमने कुलचे खाने लगे वहां पे। तो ऐसा नहीं इंटेंशनली हमने वो चीज की, लेकिन वो जो 20-25 रुपए थे उसका तेल डलवा लिया, तो आई थॉट कि मेरे भाई के पास होंगे, कजन के पास। अच्छा। लेकिन उसने अपना पर्स वर्स नहीं उठाया, पर्स तो होते ही कहाँ था, मैं छोटे से तो थे हम, तो 6-7 किलोमीटर दूर से शहर था हमारा, तो हम चले गए, कुलचे हमने खा लिए, पैसे थे नहीं, तो ये उसको बोल नहीं सकते थे भी अभी हमने तो खा लिए, तो अभी कुछ और। फिर मैंने कजन को बोला भी स्कूटर है, अभी कर ले स्टार्ट। स्कूटर भी पहले टेढ़ा करना पड़ता था, तो उसके बाद वो स्टार्ट होता था। 25 रुपए का तेल उसमें था, मैं कहा भाग नहीं पड़ेगा, तो मैंने अंकल को बोला अंकल कुलचे बना दो, और ध्यान पे लगा दिया उसको 2 कुलचे, और मैं कहा अंकल पैक कर दो। पैक किया, तब तक उसने स्कूटर स्टार्ट किया, एक तो हमने खाया था, एक और लेके भाग गए। तो भागे, और उसके बाद लिया आपने वो उससे पार्सल कुलचे, करने के हाँ बाद? ऑब्वियसली, तो भाग गए लेके, मतलब 4 कुलचों का मतलब कर्जा चढ़ गया। तो जाते एवरीडे, मतलब उसके बाद तो मैं, ये मतलब 10th की बात है, 11th-12th में तो हर रोज हमारा रुकना होता था वहाँ पे। उस दिन मतलब अंकल का बेटा था, मुच्छल बोलते थे उनको, मुच्छल अंकल, उनके कुलचे भी बहुत अच्छे होते थे। तो फिर मैं जब +1 +2 में हुआ, तो उसके बाद जब मैं गया, तो मैंने जाके अंकल को 4 कुलचों के पैसे पे किए सबसे पहले। अंकल को याद नहीं था? अंकल का बेटा था जब मैं भागा था। बंक मार के भी हम मोस्टली बहुत चीजें खाते थे। सुबह 6 बजे एक ट्यूशन होती थी फिजिक्स की, तो फिजिक्स मेरे पल्ले कम ही पड़ती थी शुरू से, तो मैं उसका मोस्टली मतलब उसकी क्लास में मिस ही करता था। सुबह आप 6 बजे सोच सकते हो, 6 बजे मैंने शुगर केन का जूस पिया हुआ है, और साथ में मिठाइयाँ खाई हुई हैं हमने। बिल्कुल काम ही कोई नहीं होता था सुबह 6 बजे। मैं क्या करें, मैं गन्ने का जूस पी लो, कोई बात नहीं। शुगर केन वाले जूस का मसला सुबह 6 बजे, जैसे बंदे ने शराब पी ली हो, मतलब इतना मीठा, उसे बंदा पागल होने शुगर हाई हो जाता है बिल्कुल सुबह सुबह। नेक्स्ट लेवल। तो अभी तो आप अपनी सेहत का बड़ा ध्यान देते होंगे, फिटनेस पर? नहीं, ये गल्ला ही है, नहीं देते। नहीं, हाँ, आप मतलब, खाते हैं जो मर्जी चाहे, जो मर्जी मन में आए खा लेते हैं, वर्कआउट यही करते तो। हैं। हाँ मतलब वो है ऑब्वियसली बैलेंस, मैम लाइफ का नाम ही बैलेंस है, बैलेंस रखनी पड़ती है सारी चीजें। लेकिन मेरा मानना भी जो मन में आता है खा लो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पूरी जवानी आप यही सोच के निकाल देते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज कुछ भी नहीं पता किस टाइम क्या हो जाना है बंदे को, तो मन नहीं मारना चाहिए अपना। कोई भी आपको कोई भी मन में बात है उसको खा लो। हाँ, उसको बैलेंस कर लो। अगर आप मतलब कैलोरीज ज्यादा बंद कर लो, अगर आपने कुछ ऐसा खाया है, कुछ फ्राई खाया है या कुछ खाया है। मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक है, मैं ठीक कर लेता हूँ कुछ दिनों में, मतलब 1-8 महीने में मेरी बॉडी ठीक हो जाती है। अगर अभी खुले कपड़े डाले हुए हैं तो प्रमोशंस है, हेक्टिक स्केड्यूल है, अगर मैंने फिर से दोबारा फॉर्मल डालने हैं तो मेरे को 20-25 दिन लगेंगे, तो मैं उसमें शेप में उतनी में आ जाऊंगा कि मेरे पे फॉर्मल ठीक लगेंगे। माँ के हाथ का बना कौन सी चीज आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है? मेरी खिचड़ी मम्मा बनाती बहुत ज्यादा बढ़िया। मम्मी तो कुछ भी बनाती हैं तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट होता है। मम्मा के हाथ का मतलब पराठे आलू वाले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो दाल जो बनाती है मम्मी वो बहुत अच्छी लगती है। सूखी सब्जी कोई भी, चाहे वो आलू गोभी, चाहे वो आलू फलियां, मतलब आलू शिमला मिर्च, करेले होते हैं ना, करेले वो मम्मी जो बनाती है वो मतलब जो भर के बनाते हैं ना, बीच में मसाला डाल के, धागा डाल के भी मतलब भी बनते हैं पंजाब में। लेकिन हमारा ना स्पेशलिटी क्या है, पंजाब में भी आगे एक फूड का अलग अलग कल्चर है। जैसे हमारे लोग आए हैं पाकिस्तान से, हमारे बुजुर्ग जो आए हैं वो पार्टीशन से, मतलब वो पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान का फूड का आपको पता ही है, लाहौर के जायके और सारी चीजें, राइट। तो हमारे जो लोग हैं ना, हमारे तो मतलब 1 या 2 सब्जियां पक्की बनती हैं। तो हमारे इर्द गिर्द के जो गांव हैं वहाँ पे लोग अचार के साथ या दही के साथ भी रोटी खा लेते हैं। लेकिन हमारे नहीं, हमारे तो सब्जी बनेगी। एक हमारे चंडीगढ़ में, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक राइस होते हैं, राजमा राइस बनाते हैं अंकल। अच्छा। वो सरदार हैं, 6 सरदार हैं, पूरे खालसा हैं, 3-4 बंदे आते हैं। वो सुबह आई थिंक 11 बजे आते हैं और 3 बजे तक वो मतलब रैप अप हो जाता है उनका, वापस चले जाते हैं। तो राजमा राइस, न्यूट्री राइस, पनीर राइस, छोले। राजमा राइस वन ऑफ द बेस्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। कहाँ पर मिलते हैं ये हमारे? ये मतलब है वहाँ पे 7 फेस में, 7 फेस है मोहाली। हाँ, वहाँ पे प्रीत राइस मोस्टली जो चंडीगढ़ रहते हैं, मेरी इंडस्ट्री का तो सब, इंडस्ट्री में तो सबको ही पता है। और एक सबसे जो मतलब हैरानीजनक बात आपको लोगों को लगेगी, सरसों का साग होता है। लोग बोलते हैं पंजाब में बहुत अच्छा बनता है, पंजाब ऑब्वियसली बनता है, पंजाब की डिश है, पंजाब में बहुत अच्छा बनता है। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट साग मैंने जो खाया है वो मैंने कनाडा खाया है, टोरंटो में।
मतलब ब्रैम्पटन में। रियली? जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छा और स्वाद साग ब्रैम्पटन में खाया। मैं ब्रैम्पटन गई हूँ, बिल्कुल पंजाब की तरह ही हाँ, लगता है। वहाँ पे हाँ ऑब्वियसली पंजाब ही है, सरी भी पंजाब है, ब्रैम्पटन भी पंजाब ही है, इतने पंजाबी। अभी तो आप रिसेंट जाओ तो आपको पता चल जाएगा, आपको तो अभी हाँ बिल्कुल ही जी। मतलब ऐसा लगेगा जैसे पंजाब ही है, वो एग्जैक्ट पंजाब है। बहुत ज्यादा हो गए वहाँ पे हमारे लोग, और अच्छी बात है, लोग अपनी तरक्की के लिए जाते हैं। हाँ। और एक यहाँ पे मुंबई में साग, इसमें प्रताप का ढाबा अच्छा, ओशीवारा में, हाँ जी, वहाँ का ओशीवारा में बहुत अच्छा है। प्रताप बहुत अच्छा है। आप मक्की की रोटी और साग खाओ। हाँ। और एक उनका है धनिया अदरक की पनीर, और धनिया अदरक की चिकन भी है, पनीर भी है, दोनों की सेम ग्रेवी है। हाँ जी। वो खाओगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साग लेकिन इनका भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने परसों खाया। अच्छा, और पंजाब में सबको बाहर जाने का बहुत शौक है, कनाडा या अमेरिका। तो जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आपका मन था कि आप भी बाहर जाकर सेटल हो? मैं सेटल होने का नहीं था मेरे को, जैसे मैंने बताया ना आपको, मेरा मेडिकल था। मेडिकल का फील्ड में क्यों चूज किया था, बिकॉज मैं जाना चाहता था वेटनरी उस मसले में। अच्छा। तो वेटनरी वाले मामले में जाना था, बिकॉज हमारे घर पे जब मैं छोटा था तब मतलब ये भैंसें गायें ये बहुत ज्यादा थी, मतलब कम से कम 70 या 80 मतलब पशु होंगे। तो बिकॉज 3-3.5-4 क्विंटल दूध होता था दिन का, जो हम डालने जाते थे डेयरी पे। तो तब डॉक्टर आता था, कोई मतलब बीमार हो जाता था पशु या भैंस या गाय कुछ भी बीमार हो जाती, तो दिन का 4-5 हज़ार रुपया 10 हज़ार रुपया लेके जाता था डॉक्टर। सो आई वाज लाइक यार, अगर मैं घर पे ही टीके लगा दूं अपने मतलब वेटनरी डॉक्टर बन के, तो मतलब मैं तो घर से 40-50 हज़ार का काम कर जाऊंगा महीने का, तो बाकी तनख्वाह होगी जो सरकारी बंदा डॉक्टर होगा, तो मैं इतने पैसे बचा सकता हूँ घर वालों के। तो उसके बाद मैंने मेडिकल किया। तो मेडिकल में तो चलो मेरा एडमिशन उधर बीडीएस में नहीं हुआ, पीएयू का भी मेरा हो रहा था, वेटनरी में भी, बीएससी एग्रीकल्चर में भी हो रहा था और वेटनरी में भी। लेकिन वो आपको बताया, जैसे इंटरव्यू में बोला था, लड़की की वजह से फिर इधर फंस गया दूसरे मसले में, तो वो वेटनरी नहीं हो पाया। और तब मेरे को मन था कनाडा जाके या किसी बड़ी कंट्री में जाके, लोगों को वहाँ पे बिल्लियों को बहुत शौक होता है, बिल्लियाँ कुत्ते रखते हैं ना लोग ज्यादा वहाँ पे, तो उनको मतलब अगर उनकी वहाँ पे बिल्लियाँ बीमार होती होंगी तो उनको ठीक कर दूंगा। अच्छा। करता रहूंगा बाहर जाके, मतलब इसमें अच्छे पैसे, ये मेरी मतलब जब मैं छोटा था तो ऐसी चीजें सोचता था। तो लेकिन वो वैसा नहीं हो पाया, इस लाइन में आ गया तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा तो परमात्मा ने दे ही क्या देगा। इस लाइन में सब कुछ मिलता है, पैसा भी मिलता है, इज्जत मान सत्कार प्यार सब कुछ मिलता है। तो आज आप यहाँ पर हैं, इतना डूइंग वेरी वेल अपने करियर में, जैसे आप बता रहे हैं, इतने पॉपुलर हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस्मत की वजह से है, आपकी मेहनत की वजह से है, टैलेंट की वजह से है? कौन सी चीज है जिसकी वजह से, बिकॉज ये शौक और ये डिजायर सब रखते हैं? मेहनत तो ऑब्वियसली है, मतलब रहने में भी सस्टेनेबिलिटी कंसिस्टेंसी, उसके लिए मेहनत तो लगती है, 101% है, मेहनत तो लगती है। ये है मैम वो लोटस वाला, तो मेहनत तो लगती है। लेकिन मैं ना दुआ और बद्दुआ में बहुत फील करता हूँ, मतलब मेरे को रिलेट करता हूँ चीजें। कुछ नहीं पता मैं किसकी दुआ से यहाँ पे हूँ, मेरी मम्मा की, मेरे पापा की, मेरी वाइफ की, मेरी डॉटर की, किसकी है, माइट बी मेरे जो साथ में दोस्त होते हैं उनकी, किसी स्पॉट बॉय की। अगर कोई फिल्म भी चलती है तो वो किसी की दुआ से चलती है। अगर उस फिल्म में बद्दुआएं हैं, चाहे वन ऑफ द बेस्ट मतलब मेकर्स हैं उसमें, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं, वो नहीं वर्क करेगी फिल्म। सो मेरे को लगता है दुआ और बद्दुआ बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो मतलब दुनिया में परमात्मा को नहीं भी मानते लोग ना, जो कॉमरेड भी हम बोलते हैं, उस वाली वृत्ति वाले लोग भी होते हैं, वो भी दुआ और बद्दुआ में बिलीव करते हैं। और एक जो वो स्ट्रगल वाला वर्ड है, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता। स्ट्रगल मतलब वो 2 नंबर वर्ड लगता है मेरे को। मेहनत को एक सर्टेन अलग नाम दे दिया किसी ने, तो मेरे को लगता है मेहनत बंदे को हर वर्ग में करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। और जो मतलब अपने सपने हैं बड़े रखने चाहिए हमेशा। मतलब जो साथ वाला बंदा आपको सोच भी ना सके यार यहाँ पे पहुंच सकता है, स्टिल नहीं लोग बिलीव करते। मैं खुद नहीं करता मैं कहाँ तक आ गया हूँ, और आगे हाँ कहाँ तक जाना है वो मैंने सोचा हुआ है। जैसे हम कल भी एक इंटरव्यू में मैं और सोनम बात कर रहे थे, सोनम बोली भी मैं बिलियनियर बनना चाहती हूँ। मैं कहा जब तू बिलियनियर बन जाएगी तूने मेरे को प्राइवेट जेट गिफ्ट करना है, बड़े वाला 777 बोइंग। कहती नहीं 8 सीटों वाला ले लेना। मैं कहा नहीं मैंने बड़े वाला लेना है, तो बिलियनियर बन जा तब मैं डिसाइड करूंगा मैंने क्या लेना है। इस फिल्म की अगर हमारी इसमें प्रोड्यूसर हम ही हैं, तो ये जो फिल्म आ रही है कुड़ी हरियाणा वाली, जो 14th को रिलीज होनी है, तो उसमें एक सर्टेन नंबर्स की कमिटमेंट हुई है हमारी सोनम के साथ। पूरी अगर आप लोगों की फिल्म इतने कर गई तो आप मेरे को रेंज रोवर गिफ्ट करोगे नए वाली। और राइट डन, हम दे देंगे। अगर फिल्म इतने नंबर्स कर गई तो आपको दे देंगे। और फॉर्चुनेटली देखो हमारी किस्मत, और मेरे तो बड़ा भाई है जो प्रोड्यूसर है फिल्म में, रेंज रोवर 60 लाख रुपए सस्ती हो गई। अरे किस्मत देखो हमारी। पर मैंने ट्रेलर भी देखा मूवी का, बड़ा ही मजेदार लग रहा है। बहुत अच्छा है जी, बहुत ज्यादा। फिल्म भी बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप जब देखोगे फिल्म तो आपको अच्छी लगेगी। 14th को रिलीज हो जानी है। हाँ जी, और सोनम ने हरियाणवी बहुत अच्छी बोली है, बहुत मेहनत की है जी उसने। आप सीखे हरियाणवी? नहीं, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जी। अच्छा। तो मेरे को लैंग्वेज लेकिन बहुत अच्छी लगती है। आती है आपको? थोड़ी बहुत मैम, यही जो सोनम डायलॉग बोलती है वही आते हैं। पहले तो मोस्टली सारे इंडिया को वही आती थी, एक ही लाइन हरियाणवी की, हमारी शूरी शोरों से कम है के।
वही सारा पूरा इंडिया वही एक लाइन बोलता था, बिकॉज फिल्म ही इतनी बड़ी थी वो आमिर सर की। तो मैं ना कुछ डायलॉग्स बोलूंगी जो बॉलीवुड के हैं, आप उन्हें या तो हरियाणवी में बोलकर बताएं हमें, या जी। तो पंजाबी पंजाबी में बोल। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार वो भी एक ही बार। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ओहो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਰਮੇਸ਼ ਵੀਰ। वीर ओके आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਬਾਬਿਓ। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, दुआ और बद्दुआ। एंड आई नो मैं जब भी मिलती हूँ पंजाब के लोगों से, उनमें ये कॉन्शियस बहुत होता है कि कुछ गलत ना हो, जी जी। या अगर हो जाए तो किस तरह से फिक्स करें। रिलीजियस होते हैं, गुरुद्वारे जरूर जाते जी, जी, हैं। जी, आप जाते हैं गुरुद्वारे और हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी, है हाँ आपका रिचुअल, जी, लंगर जी, में सेवा, जी 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 ये जी। सब? मतलब हमारे धर्म में ही है ना, जैसे एक दसवंध होता है हमारे वहाँ पे, जो आप कमाई कर रही हो उसका जो 10% है वो आपने लंगर में या मतलब किसी नीडी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो आपने दसवंध देना है। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये प्रथा शुरू की थी, तो आपका 10th जो मतलब 10वां हिस्सा है अपनी कमाई का वो आपने देना है। चाहे वो किसी गुरुद्वारे में दो, आप वहाँ पे सेवा करो, या किसी के बच्चे पढ़ा दो आप, या ये चीज़ें। तो मैं वो मतलब अपनी तरफ से जितना मेरे से मतलब हो रहा होता है 100% मैं ट्राई करता हूँ कि वो चीज़ मैं मिस ना करूँ। जब कोई ना कोई मतलब फिल्म स्टार्ट होती है हमारी 101%, तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ पक्का। अच्छा। और पाठ तो चलो मैं करता ही हूँ। आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप मतलब हिंदू हो तो आप ओम का नाम जप लो, या राम का नाम ले लो। अगर आप सिख हो तो आप वाहिगुरु का नाम ले लो, मुस्लिम हो तो आप अल्लाह का नाम ले लो, क्रिश्चियन हो तो अपने परमात्मा का, जिस धर्म में जिस का। लेकिन ये हैव टू है, मस्ट है परमात्मा का नाम लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आने वाले समय में सिर्फ ये परमात्मा का नाम लेने वाले बंदे ही बचेंगे, बाकी सब खत्म हो। हम जब कर रहे थे ना 10 मिनट के लिए हमने वाहिगुरु का नाम जपा, क्योंकि सारे सिख थे वहाँ पे। तो ना मेरे मतलब कानों में पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हाथ में खाना है मेरे, तो कानों में ना मतलब आवाज़ आ रही थी, टी टी ऐसी आवाज़ आने लग गई। तो मैं ऐसे बातें करते 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 वो मैं किसी को बोला नहीं। मैं कहा यार माइट भी शायद पता नहीं क्या है ना, ये क्यों हुआ, तो मैंने किसी को नहीं बोला। तो वो बातें करते करते जो हमारे बाबा जी आए थे, तो हमारे दोस्त बैठे, उन्होंने वो पहले ही डिस्कशन कर रखी होगी ऐसी वाली। तो बाबा जी बोले अगर आप इसको रेगुलर करते हो या दिल से करोगे, सच्चे दिल से करोगे, तो आपके कानों में आवाज़ें आने लगेंगी, ये टी टी वाली या घुंघरुओं की, या मतलब आप बिना मीठा खाया आपकी ज़ुबान में आपको ऐसा लगेगा जैसे अमृत है, और मतलब आपको स्वीट टेस्ट होगी, मतलब जो ज़ुबान होगी। तो यार मैं टी वाला, मैं कह अभी हुआ मेरे साथ। मतलब हम 5 मिनट पहले हम जब कर रहे थे, वाहिगुरु का नाम ले रहे थे, तो कान में टी की आवाज़ें आने लगी थी। सबसे बड़ा क्या मसला, वो ऐसे नहीं बोलते कि सिर्फ आप नाम ही जपो और दुनिया में काम ना करो। उनका बोलने का मतलब यही था कि बैलेंस, लाइफ का बैलेंस है ये इस दुनिया में हमारे। अगर लोग लगता है लोगों को जो मतलब नास्तिक होते हैं, जो नहीं मानते, वो 84 लाख चू नहीं है, वो कुछ नहीं होता, वो बोले सब होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो अकॉर्डिंगली है। अगर मतलब आपके मन की जो बात होती है वो परमात्मा आपको वैसा बना देता है अगली बार। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ रब दे विच, दुआ और बददुआ। नीत बंदे की जो होती है ना, नीत जो बंदे की सोचनी होती है, तो वो अगर अच्छी होगी तो बंदा सक्सेसफुल होगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर न्यू फिल्म, पर उससे पहले आपने बड़े सारे गाने गाए हैं। मैं जानना चाहूंगी आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, और अगर आप वो हमारे ऑडियंस के लिए गा सके। हो एक गल ते दस मैनू जो जहन च है मेरे, ओने मत्था चुम्या पहला हथ चुमे तेरे, आ तेरे बुल्लां दी तारीफ पक्का कीती होनी है, ओए तेरे जिस्म ते निशानी कोई दित्ती होनी है। हाय कुछ तां होया है दोनां दे दस दे चेहरे, ओए ओने मत्था चुम्या पहला हथ चुमे तेरे तेरे। ओह बढ़िया, लव्ड इट, थैंक यू सो मच। इस बार तो हमने पैन एशियन खाया है, पर मैं अगली बार आपके साथ पंजाबी खाना चाहूंगी मोहाली में। 101%। 101% तो बुलावांगे प्रॉमिस ऑन कैमरा। मैं तो कह रहा अब नेक्स्ट हम मोहाली में जाकर इनकी गलियों में इनका फेवरेट खाना खाएंगे। मैं मम्मी ने भी बुला लूंगा। डन है तो पराठे भी खावांगे, सारा कुछ खावांगे। हाँ जी, थैंक यू। और हम सब ये फिल्म जरूर देखेंगे, ट्रेलर देखकर ही बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। आप प्रीमियर ते मिलांगे, ट्राई करो तुसी आयो। हाँ जी।